के घोंडली चौक वार्ड 78 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की अलग समस्याएं हैं। सबसे प्रमुख समस्या जो लोगों की यहाँ पर बताते हैं वो है ये आवारा पशु, जिनकी वजह से कई बार कई अनहोनियां हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि जब वो निकलते हैं यहाँ से तो उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक डर मन में हमेशा रहता है कि न जाने कब कौन सा पशु गाड़ी के सामने आ जाए, वाहन के सामने आ जाए और किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। आइए, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, कई सारे ठेले हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। आप लोगों से मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर इस इलाके में यानी घोंडली गांव में समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ कई सारी वारदातें हो चुकी हैं। पिछले कुछ टाइम पहले कि यहाँ मर्डर भी हुआ है, एक लड़के को गोलियां मार दी गई हैं सरेआम। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो चौकी बनी जाए और जो लोग अदर साइड से आते हैं, इधर उधर से कूड़ा वगैरह फेंक जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने हमारे जो एमएलए विधायक, हमारे घोंडली गांव प्राचीन गांव है जिसके बेस पे ये कृष्ण नगर बसा हुआ है, इनकी तो डेवलपमेंट बहुत सारी हो गई, लेकिन हमारे इस गांव की डेवलपमेंट नहीं होती है। नेता लोग आते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, और जो इस गांव की समस्याएं ज्यों की तो रहती हैं। अगर जो सड़क टूट गई तो 6 महीने 8 महीने 10 महीने से पहले बनती नहीं है। नाली सीवरेज की कोई कंप्लेंट करते हैं तो कोई सुनवाई हमारी नहीं करता है। सीवर की भी समस्याएं हैं और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, सीवर लाइन की भी एक समस्या बताई जाती है कि उसकी वजह से बारिश वारिश होता है तो यहाँ पे पानी वानी भर जाता है, नालियाँ बाहर आ जाती है। ज़्यादातर अधिकतर मार्केट में भी लोगों को आने में परेशानियाँ होती है। अच्छा, कूड़े की समस्या का भी बताया जा रहा है कि कूड़ा भी बड़ी समस्या, जगह जगह लोग कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। हाँ जी, कूड़ा बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं और काफ़ी आने जाने वालों को परेशानी होती है। वाहन वालों को तो होती है, पैदल वालों को भी दिक्कत होती है, तो उस पर थोड़ा रोशनी डाली जाए मैम। अच्छा, मैं यहाँ पर एक महिला भी हैं, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। एमसीडी का चुनाव भी, एक महिला होने के नाते आपको यहाँ पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक तो ये इतना रश होता है, 24 घंटे गंदी मचाते हैं और यहाँ पे इतने ढेर लगा देते हैं लोग, बाग कूड़े का हमेशा लगाते हैं। अच्छा, यानी कूड़ा, और जिस तरह इन्होंने कहा कि एक चौकी होनी चाहिए ताकि वारदात ना हो, ये समस्याएं हैं यहाँ पर। हमारा कभी हाल सवाई नहीं था, थोड़े दिन पहले हुआ। अतिक्रमण लोगों ने बेवजह के अतिक्रमण किए हैं, वो अतिक्रमण हटने चाहिए। चौकी की तो हमारी मेन समस्या है। चौक में ना गोली नहीं लगी थी, गोली लग के 2 महीने पहले लड़के की डेथ हुई इसी बिल्कुल यहाँ इसी जगह मोटी वारदातें यहाँ होती रहती हैं, किसी का पर्स छिन जाना। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि शराब के ठेके खोल दिए गए थे। लड़के यहाँ खड़े होकर। अच्छा, इन पर कोई पुलिस आकर कभी नहीं पूछती है कि दुकानें क्यों खुल रही हैं, क्या वजह है? पुलिस आकर के बंद करा देती है, उसके बाद फिर पीछे से खोल लेते हैं। तो देखिए, कई सारी समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की। आई आपको दिखाते भी हैं कि आखिर यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कूड़े की समस्या का जिस तरह लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पर गंदगी जो फैली हुई है, ये आपको हमने शुरुआत में दिखाई थी कि सड़कें कितनी साफ सुथरी थी, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर आने लगते हैं वहाँ पर आपको सड़कों की वो स्थिति नजर आती है, टूटी हुई है और गंदगी का अंबार इस तरह से लगा हुआ है। यानी शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो साफ सुथरी सड़कें अंदर आते आते इस तरह की सड़कों में तब्दील हो जाती हैं। यानी बाहर से पूरा मेकअप किया हुआ है, लेकिन अंदर की हकीकत जो है वो कड़वी है, अंदर की हकीकत जो है वो गंदी है। और यहाँ पर आप आगे जितनी भी दूर तक देखेंगे, आपको सड़क के दोनों किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कूड़े का ढेर जो है वो नजर आएगा। अभी हमने उधर आपको कूड़े का ढेर दिखाया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे जो कूड़े के अंबार हैं वो नजर आएंगे। नालियों की समस्याएं जो है यहाँ पर, वो भी एक प्रमुख समस्या है। जिस तरह उन्होंने कहा कि नालियां जो हैं वो गंदगी का एक कारण बनी हुई है, उसकी वजह से तमाम बीमारियां जो हैं वो भी होती हैं और ये एक वानगी जो है आपको हर जगह इसकी नजर आ सकती है। यहाँ सर आप देख सकते हैं। समस्या है तो ये आपको जाम हो रहा है, कूड़ा दिख रहा होगा आपको, 4-4 दिन कूड़ा नहीं उठता है यहाँ से, उठवाना पड़ता है बल्कि 20-50 रुपए दे के। ये समस्या क्या है मैम? एक तो देखो इससे जाम हो जाता है, फिर बहन बेटी वगैरह आती है, बच्चे आते हैं, उन्हें भी दिक्कत तो है ही, आप भी समझते होंगे इस बात को। तो मैं क्या बोलूं, मैं भी ये कहूँगा बहन जी, जैसे कि यहाँ पे एक तो गंदगी इतनी है, जो सफाई कर्मचारी हैं जितने भी, वो टाइम से प्रॉपर एक तो आते ही नहीं।
और हमें कैसे कि अब देखो आपके सामने इधर देखिए मतलब कितना बड़ा हुआ है, गंद कितना बड़ा हुआ है। उठाने के लिए हम 50 रुपये या 100 रुपये जो भी देंगे, जब जाके उठेगा ये, उससे पहले उठेगा। और जो गाय भैंसे जो जिनकी पालतू हैं वो भी ऑन रोड छोड़ देते हैं, दिन में शाम को पकड़ के ले जाते हैं, फिर हम लोग दूध वगैरह निकालते जो भी है। अब देखिए आपके सामने पीछे देखिए, आप ही देखिए, अब कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो कैसे आएगी, कैसे निकलेगी, ये चीज़ तो है ही। और ये नॉर्मल बात है, भीड़ भाड़ का इलाका है। अब ऐसे के अंदर कम से कम थोड़ा सा सच्चाई तो होना चाहिए आदमी को, भी आदमी आराम से चला जाए। कोई लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई बैल या कुछ सींग मार दे, कुछ कर दे या बात हो। फिर गंदगी इतनी हो रही है कि पूछो मत ही, कि जहाँ देखो हर दुकान के आगे कीचड़ पड़ी मिलेगी, और नाले सीवर तो बंद हैं। चलिए हम आगे यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि समस्याएं क्या है। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं। सर, मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगी और आपसे ये समझना चाहूँगी कि यहाँ पर कृष्णा नगर में ये गोंडली चौक है, यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? एमसीडी का चुनाव आया हुआ है तो किन किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? हमने वोट तो किसी को नहीं देनी यहाँ पे। अच्छा, किसी को नहीं? तीनों पार्टी बेकार है जी। ये नाली सारी बंद हो जाती है, सीवर आज तक नहीं पड़ा। अपने 20 साल हो गए यहाँ पे, सीवर कोई काम नहीं करता। इन बैंकों से पूछो। हेलो, ये अभी यहाँ पे रहती हैं सामने मकान में, ये सब गंदगी रहती है यहाँ पे, बहुत गंदगी है। मैं एक बार मैडम से पूछ लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। मैडम, एक महिला होने के नाते आप क्या क्या समस्याएं यहाँ पर बताएं? यहाँ पे पूरी गली इतनी गंदी रहती है, पूरा पानी से शिविर भरा रहता है, पूरा गंदगी गंदगी है एकदम। अच्छा, जब इस बार इलेक्शन में आप वोट देंगे एमसीडी चुनाव में, तो क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? क्या क्या समस्याएं आपको जो हमेशा महसूस करनी पड़ी? यही पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, गायें घर के आगे बैठी रहती है, कोई ध्यान नहीं करता है। अच्छा, आवारा पशुओं की भी बहुत समस्याएं हैं। हम यहाँ पर भी देख रहे थे, जगह जगह पर आवारा पशु बैठे हैं। हाँ, पशु बैठे रहते हैं एकदम। अच्छा, तो चलिए हम लौटेंगे यहाँ पर और मैं समझना चाहूंगी आपसे। हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रमुख समस्याएं, जिस तरह मैडम ने भी जिक्र किया कि आवारा पशुओं की समस्या है, और इसके अलावा क्या क्या समस्या है? हमारा पशु तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, क्या वजह है? निगम इस पर कभी कोई एक्शन नहीं लेता? क्या होता है, कहाँ से आते हैं ये पशु? कोई एक्शन नहीं रहता है। नगर निगम वाले सब पैसे खा रहे हैं। टिकट इनको 3-3 करोड़ रुपए देकर टिकट मिली है। जो ये कहते हैं बीजी वाले कि हमने टिकट किसी निगम पार्षद को देनी, फिर निगम पार्षद को टिकट दे दी संदीप कपूर को। और ना तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ना आप पार्टी काम करते हैं, ना। अच्छा, बीजेपी 3 बार से एमसीडी में है। हालांकि इस बार अब तो देखिए परिसमन हो चुका है, तो 3 बार छोड़िए, अब एक ही हो चुका है पूरा एमसीडी। तो आपको क्या लगता है कि किसने काम किया? काम तो किसी ने नहीं किया। परिश्रम तो अब हुआ है ना, ये तो पहले ही सब कुछ हो गया था। परिश्रम ने कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये परिश्रम भी अपनी मर्जी से कराया इन्होंने। जो सीटें हैं जिसमें ज़्यादा खतरे वाली चीज़ें उनको बराबर कर दिया है, जो पोलिंग बूथ है उनको बराबर कर दिया है। अगर कहीं पे 20,000 वोट लोग हैं और उसके साथ में कम वोट हैं तो वो उनको बराबर कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, चुनावी मुद्दे क्या क्या? गंदगी का मुद्दा बहुत बड़ा, आवारा पशु घूमते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती इनकी। ये मेन मार्केट है लाल कॉर्नर मार्केट, इस दिल्ली का सीपी कहा जाता है। इसमें आपको हर वक्त गायें दिखेंगी, गोबर से सड़ी सड़कें दिखेंगी, कोई कार्रवाई नहीं होती इसके खिलाफ। इसके ऊपर पूर्व निगम पार्षद जो यहाँ थे, जब वोट मांगने आए थे, एक बार हाथ जोड़ के खड़े आए हमें वोट दो, उसका 5 साल उनके दर्शन नहीं हुए यहाँ। अच्छा, मतलब वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद भूल हाथ जाते जोड़ के हैं। हमें वोट देना, हम काम करेंगे, उसका 5 साल तक नजर आते हैं ना, तो दिखे ही नहीं कहाँ है वो। पहले हम साथ हैं और इलेक्शन में जीतने के बाद हम पहले भी आते साथ हैं नहीं थे, बस उन्हें वोट दे दिया कि साथ देंगे, पर उन्होंने साथ बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों से समझते हैं। बेटा, आप लोग यहाँ पर जब घर से निकलते हैं क्या क्या समस्याएं हैं? अच्छा, स्कूल को लेकर आपको लगता है स्कूल बनाए गए हो, पढ़ाई पर आपकी कुछ काम किया गया हो, यहाँ पर क्या क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं? यहाँ पे गंदगी की बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसे ऐसे रहते हैं, जानवरों को फ्री छोड़ दिया, पता ही नहीं चलता है कब वो हमें मार देंगे। जब घर से निकलते हैं तो ये डर लगा रहता है कि चौराहे पर जाएंगे तो कोई आवारा पशु ना मार दे। हाँ, एक बार मैं स्कूटी चला रहा था तो एक गाय का मुंह मेरे सामने आ गया था, वो टकराने वाली थी। और कभी कभी तो गाय भी पागल हो जाती है, वो हमारे पीछे भागने लगती है। अच्छा, तो फिर जब आप लोग निकलते हैं, अच्छा आपकी एज क्या है पहले बताइए? 14 साल। 14 साल है, तो चलिए आपने वोट तो नहीं दिया होगा, लेकिन इसके अलावा जब आपकी फैमिली से आप लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हें क्या क्या समस्याएं यहाँ पर नजर आती हैं? या गंदगी ही एक समस्या है? उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ठेके लगे हैं तो बहुत भीड़ भी हो जाती है और यहाँ पे हर जगह ही गंदगी है। अच्छा, शराब के ठेके भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। हाँ, यहाँ पे पास में झील पे लगी थी, वो जो बंद हो चुकी है।
अच्छा, पुलिस वो गीता कॉलोनी में तो पुलिस ठेके वो थाने के जस्ट बगल में लगे हुए हैं 2-3 ठेके। अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे लगता है चाय की दुकान आपकी ही है। हाँ जी। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं, क्योंकि चाय की जगह जो है, चाय की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर तरह की बात होती है, सुबह लोग भी आकर आपसे बातचीत करते होंगे, क्या लगता है किन किन समस्याओं का जिक्र वो करते हैं? समस्या यही है सबसे बड़ी कि गंदगी की बहुत तगड़ी समस्या है। सीवर जाम हो जाते हैं, छोटे छोटे सीवर डाल रखे, बड़े बड़े सीवर होते तो साफ हो जाता मामला। बारिशों में 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है, बारिशों में 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है, कोई सफाई नहीं होती। अच्छा, इसको लेकर जब आप लोग आपने जैसे जिक्र किया, अभी आपने भी जिक्र किया, तो जब आते हैं वोट मांगने के लिए तो कभी आप उनसे नहीं कहते कि आपने अभी पुराना काम नहीं किया, फिर कैसे वोट मांग लेते हैं आप? अरे वो सुनते ही कहाँ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। परिणाम ये होता है कि कैंडिडेट चेंज हो जाता है, वो तो अपना वोट जीत के 5 साल उसने करना कर लिया, अब अगला कैंडिडेट वो कहता मैं अब करूंगा, अब उसे मौका तो फिर 5 साल कहता कि मैं चेंज हो गया हूँ, अब कोई और करेगा आगे, करता कोई नहीं है। बोलता हूं आपको कि जब भी कोई नगर निगम वाला कोई कमेटी लेके गाड़ी लेके आता है तो उनको पहले ही पता चल जाता है, वो सारा सामान अपना अंदर बांट लेते हैं। और यहाँ पे भी जो पशु घूम रहे हैं ना, इनके कान के पीछे वो लगा रखे हैं टोकन, एमसीडी वालों ने जो पैसे देते हैं कि इस पशु को नहीं पकड़ना। अभी मैं दिखा दूंगा, ये यहाँ पे खड़ी है चौक पे गाय, उनके कान में वो है, तो ये तो वो होता है सारा आप सारा आवा का आवा खराब है। यानी समस्याएं कई सारी हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि कृष्णा नगर विधानसभा में लोगों के मुद्दे क्या क्या है। तो यहाँ पे ये गोंडली चौक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस समय। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी पानी की दिक्कत रहती है, हमेशा सीवर सारे जाम हो जाते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद सारा पानी भरा होता है यहाँ पे। और एक गाय की, इनकी जानवरों की इतनी बड़ी समस्या है कि ये पूरा दिन बाहर मार्केट में रहते हैं, हमेशा यहाँ जाम लगा होता है, गाड़ियाँ 1 घंटा तक खड़ी रहती हैं सब ऐसे ही, और इस तरीके से सब ये यहाँ बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ एक और है, अब जैसे अभी ये पार्टियों का चल रहा है इलेक्शन का, ये सब लोग अपना आए और अपना काम करके चले जाते हैं, दूसरे आदमी की कोई डिमांड जो भी कुछ होती है ये पहले बोलते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं करते। मैं खुद चलो एक छोटी सी एग्जांपल अपने दे देता हूँ। सन 2020 में मैंने एक राशन कार्ड अप्लाई किया था, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है, दोबारा रिजेक्ट हुआ, दोबारा 2021 में अप्लाई किया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो सब अपना वोट लेते हैं और लेकर चले जाते हैं अपना काम बना के, किसी का कोई पार्टी कोई काम नहीं करती। इसलिए हमने अपना फैसला किया है, 17 वोट है हमारी, किसी को नहीं देंगे, सबको खराब करेंगे हम अपनी वोटों को। तो अगर वो लोग अपनी प्रॉपर्टी इस चीज़ को समझते हैं कि वोट लेकर हमारी कुर्सी बन गई, वो तो अपनी प्रॉपर्टी बना जाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमारी वोट है, उसको हम किसी को नहीं देंगे, हम उसको खराब करेंगे। 17 वोट है हमारी। पशु तो कृष्णा नगर विधानसभा में एक समस्या है ही, लेकिन इसके साथ जो आम जनता को झेलनी पड़ती है कुछ समस्याएं, उनमें से एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं बनाई गई है। यानी आप सड़क किनारे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको नजर आएंगे ये व्हीकल, ये वाहन जो कि सड़कों के किनारे खड़े कर दिए गए हैं। इसकी वजह से एक बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक जाम की हमेशा बनी रहती है, खासकर जो लोग यहाँ पर आते हैं। यानी अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो सड़कें तो चौड़ी हैं, लेकिन यहाँ की समस्या है ये वाहन जिन्हें सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया है, और इस वजह से तमाम समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ती है, उनका सामना करना पड़ता है। और इसके साथ यानी पार्किंग की समस्या के साथ ही समस्या इन दुकानों की भी है। ये रेहड़ियाँ जो लगाई जाती हैं कोने में, ये ठेले जो लगाए जाते हैं सड़कों पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो सड़कें हैं यहाँ पर स्पेस कम होता है, और उसकी वजह से एक तरफ ये ठेले लगा दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ वाहन होते हैं जिन्हें सड़कों के दोनों तरफ खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ है कि लोगों का कहना है कि रात में जलाने के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगाई गई हैं, ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर नहीं लगाई गई हैं, लेकिन सड़क के दोनों तरफ ये जो अतिक्रमण है इसे भी एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। यहाँ पर चुनाव में ज़मीनी मुद्दे जो हैं उनमें एक मुद्दा ये भी है, यानी सड़क के दोनों तरफ आपको वाहन भी नजर आएंगे और उसके साथ आपको ये भी नजर आएंगे ठेले जो लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, क्योंकि सड़क चलने के लिए या वाहन चलाने के लिए यहाँ पर जगह जो है वो कम हो जाती है। समस्या आप देख सकते हैं बीजेपी ने दिया क्या 15 साल में। ये देखो ना, नाली कितनी भरी पड़ी, ओवरफ्लो हुई पड़ी है, और गाय आसपास भी घूमती हैं बहुत ज़्यादा।
लोग यहाँ गिर जाते हैं फिसल के, कई बार तो सुबह बच्चों को स्कूल से लेकर जाते हैं, हम फिसल जाते हैं यहाँ पे। बताओ, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं भाई। ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे, गाय यहाँ सब यहाँ बीच में बैठ जाती हैं, आगे जाके रास्ता नहीं मिलता, स्कूल की बसें यहाँ खड़ी हो जाती हैं, और आप देख ही रहे हो नाली कितनी ओवरफ्लो हो रही है। मैडम अभी तो कुछ नहीं है, बरसात में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। बरसात में आइए कभी यहाँ पे लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर मार्केट हमारे यहाँ की जमुना पार्क की टॉप मार्केटों में एक है, और आप यहाँ पे आइए बरसात में, आपको खुद पता लगेगा कि इस मार्केट में कितना बीजेपी के जो 15 साल और 20 साल जितने भी निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किए। सब सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना उन्होंने, जो राजनेता बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पहले। और हमारे यहाँ पे मैडम सबसे बड़ी एक समस्या थी, हमारे यहाँ कूड़ेदान हुआ करता था सी ब्लॉक कृष्णा नगर स्कूल के जस्ट नियर। चलो आप स्कूल से छोड़िए, आप आगे कर दीजिए कहीं ना, बताओ समस्या। लेकिन उसके बावजूद भी वो कूड़ेदान बंद कर दिया गया, कुछ निगम पार्षदों की मिली भगत से और पैसे लेके। उसका हमें जीता जागता सबूत है हमारे पास इस चीज़ का। हमारे यहाँ के जितने भी हैं, अब महिलाएं हैं, कोई भी है जो बेचारी काम रोजगार पे जा रही हैं, वो डस्टबिन नहीं है उनके घर पे, वो कहाँ कूड़ा डालेंगी? कूड़े के लिए उन्हें चंदन नगर जाना पड़ता है मैम। बहुत समस्या हो गई मैम हमारे यहाँ। और आप देख ही रहे हैं ये हमारे गाँव की मेन एंट्रेंस है, कृष्णा नगर गाँव घोंटली, हमारा पुराना, मेरे ख्याल से 1000 साल पुराना गाँव, 400 साल पुराना गाँव है हमारा ये। इस गाँव की आप सड़क देख सकते हैं, मेन सड़क। बग्गा जी ने जो काम कर दिए, नहीं तो बीजेपी ने मैडम कोई काम नहीं करा, जीरो काम के मामले में, जीरो बीजेपी। हम तो ये कहेंगे मैम आपके चैनल के बारे में। तो आज हम पहुंचे थे कृष्णा नगर विधानसभा में, जहां के लोगों से हमने जाना कि आखिर उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। एमसीडी इलेक्शन में जब वो वोट देंगे तो आखिर किस मुद्दे पर वो लोग वोट देंगे। यहाँ पर लोगों ने तमाम समस्याएं बताई हैं कि किस तरह से सफाई यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। दिल्ली से कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।